हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रैक्टिस इज़ मस्ट, बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। जो भी हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में कल हमने कर लिया था, एक नई सी शुरुआत करी थी कंपाउंड इंटरेस्ट में कल, और वो कल ही निपटा दी थी। आज हम बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। आज हम बढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट की तरफ, यानी कि जो ईएमआई आजकल हम देखते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। एंड एज यू सी, टाइप नंबर 13 पहले ही मेंशन है, टाइप का नाम और नंबर। कॉपी पेन फटाफट से उठा लो और हम स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 13 थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये टाइप उस टाइप की है कि पिताजी थे, अब चल बसे, ठीक है जी। अपने 2 बच्चों के लिए कुछ अमाउंट बैंक में छोड़ के गए हैं कि जब ये बच्चे मेरे बालिग हो जाएं, 21 साल के, 20 साल के, जैसे भी ये हो जाएं, तो इनको ये जो है अमाउंट जो मैंने दिया है इस तरीके से डिवाइड करो कि बराबर बराबर इनको मिल जाए, ठीक है जी। उस टाइप की कुछ कहानीबाजी आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास में, तो स्टे ट्यून्ड। आइए आपकी टाइप के ऊपर। टाइप का नाम है टाइप नंबर 13, प्रिंसिपल डिवाइड सच दैट अमाउंट आर इक्वल। अमाउंट तो फाइनली अमाउंट ही मिलेगा ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर प्रिंसिपल को हम इस तरीके से डिवाइड ना करें तो पता लगे एक भाई को मिल रहे हैं 10,000 रुपये, दूसरे को मिल रहे हैं 13,250 रुपये, खाम खा में दिक्कत है। तो उसका उल्टा कर दो ना, प्रिंसिपल को ऐसा डिवाइड कर दो कि प्लस माइनस हो गए, एट द एंड अमाउंट उनको सेम मिले। कैसे करेंगे वो ये काम, चलते हैं। मान लेता हूँ ये है मेरा प्रिंसिपल, ठीक। कुछ रेट है, प्रिंसिपल को डिवाइड किया मैंने P1, P2 और P3 में, ठीक है। रेट मेरा यहाँ भी आर, यहाँ भी आर और यहाँ भी आर। टाइम अलग अलग ले लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता टाइम से। फॉर्मूला क्या है हमारा अमाउंट निकालने का? अमाउंट का फॉर्मूला हो जाता है प्रिंसिपल, जो कि है P1 इंटू में 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 का टाइम T1, ठीक है जी। ऐसे ये P2 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 का टाइम T2, ऐसे ये T3। अब क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल को, ये मेरा प्रिंसिपल है, इसको ऐसा डिवाइड करो कि ये जो इनके अमाउंट का रेशो है, ये अमाउंट है ना, अमाउंट आर इक्वल, ये इक्वल हो जाएं। मान लेता हूँ इक्वल किसी के बराबर होंगे, ठीक है। कुल मिला के मेरे को प्रिंसिपल का रेशो निकालना है जिससे कि मेरा अमाउंट इक्वल है। अब जो चीज़ इक्वल आती है उसको के बराबर मान लेते हैं, ठीक है जी। के बराबर मान लिया है, तो ये मेरा P1, P2, P3 के बाय हो जाएगा। यानी कि P1 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, साइड में कर दूँ, P1 1 प्लस आर 100 T1 इज इक्वल टू के है, तो P1 हो जाएगा के डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाय 100 T1, ठीक है। ऐसे ही हो जाएगा। रेशो में बहुत पढ़ाया ये, और देख लेना काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ रेशो में, ऑलमोस्ट चीज़ यही थी रेशो के अंदर। तो जब रेशो इक्वल होते हैं तो उनको के बराबर मानो, फिर कैसे करो, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया 1 प्लस आर 100 T1, ठीक है। के सब के अंदर होगा, वो कॉमन ले लिया और उसको उड़ा दिया, बच गया मेरे पास ये। तो P1, P2 और P3 का कुल मिला के मेरे पास रेशो ये निकल के आ गया है कि जी प्रिंसिपल को आप ऐसे बांट दो। अगर इस तरीके से बांटोगे तो अमाउंट आपका सेम आएगा। ये तो आपका डेरिवेशन, ठीक है। कई बार सीधा सीधा ये भी पूछ लेता है, अमाउंट P1 है, रेट आर है, टाइम T1, T2, T3 है,
ठीक है, कुछ भी कहानीबाजी जोड़ देगा, कुल मिला के आपसे ये कैलकुलेट करवाएगा, राइट। अब इसकी एप्लीकेशन, आपको एक क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे, तब पता लगेगी कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, राइट। क्वेश्चन लिखो। ये रहा क्वेश्चन जो प्रीवियस आपको करवाया था, सेम टू सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। 3,903 रुपये हैं, डिवाइड करें हैं 2 पार्ट में, इस तरीके से डिवाइड करें हैं कि ईच पार्ट इज इन्वेस्ट एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर रिस्पेक्टिवली 20 और 22 साल, ठीक है। 3903 रुपये को 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से इस तरीके से इन्वेस्ट किया 20 और 22 साल के लिए कि अमाउंट फ्रॉम द बोथ इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। दोनों इन्वेस्टमेंट से 20 साल बाद और 22 साल बाद जब अमाउंट निकल के आएगा तो वो इक्वल आएगा। तो बताओ ये 3903 रुपये थे, उसमें पहला पार्ट क्या था और दूसरा पार्ट क्या था, यानी कि फाइंड द सम ऑफ ईच पार्ट। क्या था हमारा प्रिंसिपल का रेशो, P1 P2 1 में 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 का टाइम 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। प्रिंसिपल का रेशो ऐसे आएगा निकल के, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4% है, 4 डिवाइडेड बाय 100 20 साल के लिए ये है, बाईस साल के लिए ये इन्वेस्ट किया, 20 से 22 कट गया, रेशो में पावर माइनस हो जाती है जाके जब बेस सेम हो, वही किया है। तो ये तो हो गया 1/1, ये हो गया 1/1 प्लस 400 की पावर 2, 1 रेशो 1/25, 25 और 1 26, 26 डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर, 25 गया ऊपर, 25 गया ऊपर और 26 गया इधर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, 625 676 3903। ये रेशो आ गया मेरा P1 और P2 का, ठीक है जी। ये P1 P2 का रेशो है, यानी कि मेरा टोटल प्रिंसिपल है। टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया, कैसे भी कर लो, रेशो में बहुत कैलकुलेट करवाई थी ये चीज़। 6 और 5 11, 7 और 2 9 और 1 10, 6 6 12 और 1 13, 1301 अगर है 3903 के बराबर, 3 का मल्टीपल है, तो 625 किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई बाय 3, 25 तिया 75, 6 तिया 1875 और ये हो गया 3 6 तिया 18, 76 तिया 6 तिया 18, 7 तिया 21 और 1 22। अगर यहाँ 22 है तो हासिल 2, 8 का बना ये 10 और ये हो गया फिर 2, 2028 और 1875, 2028 और 1875 सिर्फ वेरीफाई करने के लिए। 8 और 5 3, 7 और 9 और 1 10, 8 और 1 9, ठीक है 3903 एग्जैक्टली यही आ गया। तो जी हमारा पहला तो सम ये था और दूसरा सम 1875 था आंसर, ठीक। ऐसे करा है। अब ये तो इतना रामायण महाभारत इसमें मैंने लिख दिया क्योंकि फर्स्ट टाइम करना था। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में इतना ही था, शॉर्टकट से अगर इसको करो, ये हमें पता है 3903 डिवाइडेड 4% के रेट से 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 100। ये 25 से कोई चीज़ 26 हुई होगी, यानी कि 25 नीचे 26 ऊपर, ठीक है। टाइम का डिफरेंस है 2 साल का, इनका स्क्वायर, ठीक है। 625 और 676, इतने में क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है ये, राइट। ऐसे होगा ये। एक क्वेश्चन और लिखो, थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा के सजा के देगा, रामायण महाभारत बोलेगा उसमें। ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा इमोशनल टाइप बना दिया है, लंबी लंबी कहानी जोड़ के। 61,000 रुपये थे पिताजी के पास,
छोड़ के चले गए बच्चों के लिए। बच्चे 2 थे कि इस तरीके से उनको मैनेज करके गए, बैंक वालों को बोल के गए कि इनको 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि जब मेरे बच्चे दोनों, जिसकी एक की एज 14 साल है, दूसरे की 16 साल होगी, कि जब वो 18 साल के यानी कि बालिग हो जाएं तो उनको बराबर बराबर अमाउंट जो है मिल जाए। तो अब बैंक वाले देखेंगे जी ठीक है बाबूजी हम कर देंगे, अपना हिसाब किताब देख लो, अमाउंट अपने आप बांट देंगे। तो कैसे बंटवारा करेंगे भाई? 61,000 लेफ्ट बाय फादर टू बी डिवाइडेड बिटवीन 2 सन ऑफ एज, एक की उम्र है 12 साल, दूसरे की 14 साल, सो दैट दे रिसीव इक्वल अमाउंट व्हेन दे आर 18 ईयर ओल्ड एट द रेट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सम ऑफ ईच। ठीक है जी। है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा अगर आता है तो। अगर जो नहीं आता, ऊपर से कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ऊपर से बंटवारा हो गया, इमोशनल बात भी होगी, वैसे हाथ पैर फुला देगा क्वेश्चन। इसी तरीके से इसको जचा भी रखा है, बिल्कुल अच्छे से सजा सजा के लिखा हुआ है पूरा महाभारत इसमें, और इसमें कोई दम नहीं इस सवाल में। 20% दे रखा है रेट हमको। 20% रेट का मतलब है, पहले शॉर्टकट करूँगा उसके बाद फिर डिटेल। ठीक है, 20% का मतलब हो गया आपका 1/5। ठीक है, 1/5 है, यानी कि 5 का कोई सामान 6 रुपये हुआ होगा। हाँ जी, कितने कितने बच्चे, 12 और 14 साल 18, यानी कि 2 साल का फेरबदल है इनके अंदर। तो ये हो गया स्क्वायर, एक को मिलेगा 25, दूसरे को मिलेगा 36, हो गया 6 5 11, 11 का 1, 3 2 5 और 1 6, 61, ये है 61,000। तो एक को 36, एक को 25, ऐसे बटेंगे, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है जी। एक अमाउंट वो जो बड़े वाला बच्चा है उसके लिए 25,000 रुपये दे देगा, छोटे वाले के लिए 36,000 रुपये दे देगा, सो दैट कि छोटे वाला जब बड़ा हो तो 18 साल हो तो पहले बड़ा हो चुका हो, उसको तो मिल गई भाई, तेरे को 18 मिले, तेरे को कितना मिलेगा, उतना ही मिलेगा तेरे को भी, क्योंकि पहले ही सेटिंग कर रखी है इन्होंने। ऐसा नहीं है कि 2 साल का वेट करेगा तेरे को कुछ ज़्यादा मिलेगा। अब इसमें है क्या, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। डिटेल की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे 2 प्रिंसिपल को मेरे को डिवाइड करना था। प्रिंसिपल का डिवीज़न का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्लस आर का 100 टाइम T1, और प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिखा था मैंने, वैसे फिर लिख रहा हूँ आपके लिए T2। ठीक है जी। रेट कितना है, 4% है, कितना थे 20 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 1/5। ये भाई 12 साल का है, 1 + 1/5, ये 14 साल के हैं भाई साहब। 12 से 14 कैंसिल हो गए, अब ये कैंसिल हो गए, ये सिंगल बचा, उधर पावर 2 बच गई, 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि 1/6/5 का स्क्वायर, 5 ये ऊपर आ जाएगा, 25 बचा, 6 इधर चला जाएगा, 36 36 25 61, 61 की 61 1000 का मल्टीपल है। क्वेश्चन ख़त्म। फटाफट से एक सवाल और लिख लो ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद तक चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप ही देखनी है, सवाल देखना है। थोड़ा सा अलग से है, डिफरेंट सा टाइप है, लोन लेके, कुल मिला के बात ऐसी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लोन एंड देन लोन का रीपेमेंट, फिर आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, राइट। तो लिखो, लोन वाले क्वेश्चन आएंगे, ये होगी बाप बेटे की बहुत बात होगी। ऐसे आएंगे, कभी कभी ये जैसे 12 14 है, इनका डिफरेंस 3 होगा तो ये क्यूब हो जाएगा, क्यूब के हिसाब से आपको डेटा सेट करके दे देगा। ऐसे बनाना है अमाउंट इक्वल करके। ठीक है, ये लो सर क्वेश्चन आपका, सॉरी बच्चों क्वेश्चन आपका। लोन का रीपेमेंट करना है। किसी किसान भाई ने, एक पर्सन ने लिया होगा लोन 4,000 रुपये का किसी बैंक से 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से। ठीक है, एट द लास्ट ऑफ ईच ईयर, हर साल आता है 1500 रुपये बैंक वाले को दे के चला जाता है। ठीक है जी, बैंक वाले भी रख लेते हैं। तो ऐसा वो करता है 2-3 साल तक। फाइनली तीसरे साल में वो कितना अमाउंट दे कि उसका पूरा लोन यानी कि पूरा ड्यूज क्लियर हो जाए। स्टेटमेंट फिर से पढ़ रहा हूँ एक बार। A person take a loan of 4,000 rupees at the rate of 20% per annum compound interest. At the last of each year, he pay back 1,500 rupees to bank.
हाउ मच अमाउंट शुड ही पे एट द लास्ट ऑफ 3 ईयर टू क्लियर हिज ड्यूज। काफ़ी सिंपल सा है, अगर इसको आप डिटेल से भी बनाओगे ना एक एक स्टेप करके तो भी हो जाएगा, और वैसे अगर शॉर्टकट में घुसोगे तो मेरे हिसाब से शॉर्टकट उसका बड़ा पड़ेगा और आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दोनों ही तरीके से करा देता हूँ, मर्जी आपकी है, जैसे मर्जी समझ में आए, जैसा अच्छा लगे वैसा कर लेना। स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक तरीके से जो नॉर्मली करता है हर कोई, और इस क्वेश्चन के लिए मेरे ख्याल से वो करना भी चाहिए। 4,000 रुपये लोन लिए हैं, ठीक है जी। पहले साल बैंक कितना इंटरेस्ट लगा देगा इस पर? 20% है, 20% का मतलब 5 का 6 कर देगा। कुल मिला के 1 साल के बाद वो किसान आया 800, इंटरेस्ट समेत या यूँ बोलो सूद समेत। बैंक वाले बोले भाई साहब 4800 रुपये हो गए आपके 20% के हिसाब से। कोई बात नहीं सर, मेरी फसल जो है ठीक ठाक नहीं हुई है, आप एक काम करो, ये कुछ पैसा मेरे पास है जो कि 1500 रुपये, ये रख लो, बाकी मैं अगले साल दे दूँगा। 3300 बच गए, ठीक। आया 3300 बच गए, ठीक है। बैंक वाले ने सर आपकी ठीक है जमा कर लिए, आपका नेट 3300 बच गया। दूसरे साल 6 से 5, फिर तो तब तक हो गया। तब तक बैंक वालों ने क्या किया भाई साहब, उसका फिर से हिसाब किताब लगा लिया। 5 छिका 30 और 0। अगले साल किसान भाई फिर आया तो बैंक वाले उसको इस बार बोल रहे हैं कि 6 36 और 39 0। सर जी मेरा कितना पैसा बचा है? बोले सर आपका लगाम घटा जमा करके कुल मिला के 3,960 रुपये बचा है। कोई नहीं, फसल मेरी इस बार भी अच्छी नहीं हुई, आप एक काम करो 1500 और ले लो। 0 6 5 2, ठीक है जी। 2 साल के बाद उसका 2460 रुपये बच गया, उसको बता दिया गया, राइट। आया तीसरे साल, फिर बैंक वाले अपना हिसाब किताब लगा के बैठे थे। इस बार इससे कितना लेना है 20% के हिसाब से। 5 चौका 20, 9 45, दूनी 10, 6 दूनी हो गया 12, 9 चिक 54 और 1 हो गया 55, 6 चौक 24 और 5 29। ईव की बार आया तो सर जी कितना दें? इतना बनते थे, इस बार तो फसल हो ही गई है, मेरा बताओ क्लियर कर दो। करा लो जी क्लियर, आपका 9,552 रुपये दे दो और आपका अकाउंट हो गया क्लियर, ठीक है। 3 साल के तीसरे साल में 2,952 रुपये वो पे करके अपना खाता ख़त्म करवा लेगा। अब इसी सवाल को, ये तो था डिटेल लगा लो, शॉर्टकट लगा लो, कुल मिला के ऐसे या कोई भी कर देगा। थोड़ा सा इसमें टेक्निकल, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से इसको करूँ तो कैसे होएगा जी? 4,000 रुपये लिए हैं मैंने, ठीक है, लिए हैं 4,000 रुपये। 3 साल का कितना इंटरेस्ट बन जाएगा? 6, 5 से 6 और ये हो गया 6। आए वो बैंक वाले अंकल, कितना हो गया सर मेरे पैसे? ये हो गए 5 5 25, 25 8, 200 का डबल 400 यानी कि 16, 160, 1 5 और उड़ा दो, 5 3 15, 32, 6 6 36 और 6 6 6 36, 3 6 3 18 19 20 21 को 32 से मल्टीप्लाई करो, फटाफट से करो। 6 दूनी हो गया 12, 2 एकम 2 और 1 3, 4 18, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6 यानी कि 2 8 3 11, 4 4 8 और 1 9, 6,912 रुपये। 6,912 रुपये उसका बनता है टोटल मिला के 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। आए वो अंकल 3 साल बाद, पूछते हैं सर जी मैंने लिया तो 4,000 था, इतना कैसे हो गया? करीब करीब डबल से भी ज़्यादा हो गया फालतू है तो मेरे, और जबकि मैं दे भी रहा हूँ पैसा, आपने मेरा दिया हुआ पैसा काटा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने पैसे दिए भी थे? हाँ दिया था मैंने। कितना दिया था मैंने? आपने सर फिर से उसके भाई साहब जो है अकाउंट उसके चेक हुए, कितना दिया था इनने? इन्होंने कहा सर मैंने 1,000 नहीं 1,500 दिया ना, हाँ जी 1,500 रुपये तो सर मैंने दिए पहले। हाँ तो फिर काटो मेरे 1,500 रुपये, ठीक है सर काट देते हैं। 1,500 रुपये 1 2 3 कब दिए मैंने? पहले साल दिए, यानी कि 2 साल तक 1,500 रुपये आपके बैंक के पास थे। अगर आप ब्याज लेना जानते हो तो ब्याज देना भी जानो। कंपाउंड इंटरेस्ट का तो रूल यही होता है, मेरा पैसा 2 साल आपके पास था तो मुझे ब्याज दो, ठीक है दे रहे हैं। ये लो सर आपका ब्याज प्लस
फिर क्या किया सर मैं अगले साल फिर से दे के गया 1500 रुपये। अच्छा, तो ये वाले 1500 मेरे 1 साल तक आपके पास रहे, तो 6/5 ये लो आपका ब्याज वापस। कितना हो गया ये? 5 31 0, 6 6 36, 6 का क्यूब 216 प्लस 5 तिया 15 0 0, 6 तिया 18 और 0 0 0 6 8 और 1 9 2 और 1 3, 3960 रुपये। हाँ तो माइनस करो मेरे 3960, ये लो सर। 2 11 मेरे 6 गए 5, ये कितना बच गया? 8 में से 9 गया 9, 6 में से 3 गया 3 और 1 2। ये हुई ना बात सर। 2952 रुपये मेरा नेट बचता है, वो यहीं पे भी नेट था। हो गया साहब क्लियर? नहीं सही, वो तो बात तो बस सही बात है। ठीक है, तो नोट करो फटाफट से, ऐसे 1 2 सवाल और देंगे आपको ताकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। अब आप खुद देखो, ये इसको शॉर्टकट कहोगे आप? इतनी भसड़ मचा दी इसने, साफ सुथरे तरीके से निकल रहा था वो। तो चॉइस इज़ योर्स, जिसमें मज़ा आ रहा है वो तरीका करो, दोनों तरीके बढ़िया हैं। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर वही है, बस डिजिट चेंज हो गई हैं। 3000 रुपये हैं इस बार, 10% रेट है, बाकी सब कुछ सेम है। आंसर 3000 है, 10% यानी कि 11 डिवाइडेड बाय 10 दिए कितने हैं हर साल? 1000 रुपये वापस दिए हैं एवरी ईयर। 1500 का 1000 कर लो। ठीक है, तो हो गया 11 तिया 3300 रुपये हो गया। 1000 वापस, 2300 रुपये, उससे फिर 10 से 11, 3 और 2 5, 2 3 0, फिर 1000 माइनस 2530 में से 1000 हो गया 1530, 11 से 10, 153, 11 1 3 5 3 8 6, 1683 रुपये आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका। इतने रुपए उसको जो है लास्ट में देने पड़ेंगे, 1683 रुपये। मूव करते हैं थोड़ा सा अपना इंस्टॉलमेंट की तरफ, कैसे इंस्टॉलमेंट बनती हैं क्या है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन वाले क्वेश्चन नोट करो। टाइप नंबर 15, ये लो आपका क्वेश्चन। इंस्टॉलमेंट टाइप नंबर 15, एक पर्सन रिटर्न ए सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ मनी था हमें नहीं पता, इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। ये एनुअल का कुछ और ही बन गया। एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2662 रुपीज़। ठीक है, एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द सम। सम बताना कितना है अगर उसने 2662 रुपये की 3 EMI के अंदर वो पे किया हो और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 10% पर एनम। ठीक है जी, सम बताना है हमको। 10% है और EMI इक्वल है 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2662, यानी कि EMI जो भी है बराबर है हमारी EMI बराबर होने का मतलब है उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो जो उसने लेना है सो लेना ही। प्रिंसिपल को इस तरीके से एडजस्ट किया गया है कि प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट मिलके एक नेट अमाउंट जो है वो इक्वल आए, सो दैट अमाउंट आर इक्वल। 10% इंटरेस्ट है, 10 से 11 हुआ होगा, ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट है। ठीक है, दूसरे साल ठीक, तीसरे साल इंटरेस्ट पे फिर इंटरेस्ट लगा होगा। अब इसने क्या कहा है कि अमाउंट इसका इक्वल है, तीनों साल इक्वल है अमाउंट इसका। यहाँ पे 1331 अमाउंट आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1331, यहाँ पे तो नहीं आ रहा है। किसकी कमी है? 11 की कमी है।
और इन द सेम वे यहाँ पे भी 11 की कमी, और यानी कि ये कमी है। अगर 11 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 11 को आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी। रेशो का रूल है, एक तरफ मल्टीप्लाई होगी तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होगी, बैलेंस करने के लिए, अदरवाइज रेशो रेशो रहता ही नहीं है, ठीक है। अब यह 1331 हो गया और ये भी आपका अमाउंट 1331 हो गया। टोटल अमाउंट नेट कितना हो गया और इधर कितना हो गया टोटल प्रिंसिपल आपका 10 10 10 1000, 100 11 1100, 1210 नेट प्रिंसिपल नेट अमाउंट कितना हो गया है 12662, और ये हो गया आपका 0 1 2 1 3 3 1 2 3, ठीक है। ये आपका अमाउंट हो गया। तो ये हमारा हो गया इक्वल, क्या इक्वल हुआ अमाउंट इक्वल, क्योंकि उसने इक्वल अमाउंट पे किया। वो कितना पे किया 2662, ये अमाउंट इक्वल पे किया उसने तीनों EMI में। हमारी तीनों EMI में अमाउंट आ रहा है मेरा 1331, यानी कि इक्वल अमाउंट आ रहा है 1331, जो कि बराबर है 2662। और प्रिंसिपल कितना आ गया मेरा जुड़ जुड़ा के 1000 2000 3000 2 और 1 3, यानी कि 310 3310, ये अमाउंट आ रहा है। अगर 1331 इसके बराबर है तो 3310 किसके बराबर होगा 20266, मतलब कि उसने कोई 6620 रुपये जो हैं उधार लिए होंगे। अब EMI के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि इसने बोला ना कि ये यानी कि मेरी इंस्टॉलमेंट सेम है, फिर बोल देगा कोई प्रिंसिपल सेम है, इसी का उल्टा कर देगा, यानी कि इस तरफ वो इक्वल करवाएगा चीज़ों को। क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होएगा, बताता हूँ। एक नेक्स्ट सवाल आएगा, उसमें आपको ठीक से समझ में आएगा क्या है EMI का फंडा, ठीक। नोट करो क्वेश्चन। ये लीजिए, उसी क्वेश्चन की अब डिटेल समझो। पहले तो मैंने वो आपको करवाया था शॉर्टकट से, दोबारा से फिर से कराता हूँ डिटेल। क्या कह रहा है, एक पर्सन रिटर्न ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, 2662 रुपये की है, 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट उसने लिया था, ठीक है। 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, और मैंने कहा क्या कहा था कि इक्वल इंस्टॉलमेंट हैं, तो उसने प्रिंसिपल को इस तरीके से एडजस्ट किया होगा कि उसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लगा के फाइनल अमाउंट 2662 बन जाए। कुल मिला के हमें वो तीनों प्रिंसिपल पता करने की, वो तीनों प्रिंसिपल थे कितने इसके अंदर, की पहले साल क्या प्रिंसिपल था, दूसरे साल क्या प्रिंसिपल, तीसरे साल क्या प्रिंसिपल था, ठीक है, राइट। दोनों तरीके से फिर से करेंगे क्वेश्चन को। और दोनों ही तरीके आसान है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। मान लेता हूँ 10% इंटरेस्ट है ना मेरी जो पहली EMI होगी उसका प्रिंसिपल P1 था, और फर्स्ट ईयर 10 से 11 ये मेरा इंटरेस्ट लगा होगा। पहला जो मेरा सम था वो P1 था, फर्स्ट ईयर 10 से 11 इंटरेस्ट लगा होगा, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लग गया, ये अमाउंट बन गया। अमाउंट मेरे को कितना देना है 2662। दूसरे साल मेरा प्रिंसिपल P2 होगा, और ये हो गया मेरा 10 से 11, और 10 से यानी कि अमाउंट, इंटरेस्ट पे फिर इंटरेस्ट कंपाउंड हो गया। दूसरा भी मेरा ये आ गया अमाउंट इतना ही, ठीक है जी। इन द सेम वे तीसरी EMI के अंदर प्रिंसिपल मेरा P3 था, ये मेरा इन्होंने लगा दिया इंटरेस्ट पहले साल, अमाउंट, उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड ऐसे बना, ठीक है जी। तो कुल मिला के मेरे तीनों प्रिंसिपल आ गए, P1 P2 P3, 11 2 2 और ना 11 2, इधर बच गया 4, तो ये आएगा 4, और फिर से बनेगा ये 2, ठीक है।
242 और 0, मतलब ये मेरा क्या 2420। पहला तो प्रिंसिपल मेरा ये था। दूसरा प्रिंसिपल कितना था 11 एंड 11 से एक काटा 242, अगर इसको मैं और कर दूं यानी कि 22, ये आपका डायरेक्ट 22 आ गया, 2200। तीसरा प्रिंसिपल 22, एक बार और कटेगा 2 से यानी कि 3 और 11 और डायरेक्ट 2, ये हो जाएगा 2000 रुपये। मेरा नेट जो है इसने पूछा सम कितना था, सम आ गया मेरा 2 4 6 6400 और 620, 6620। पहले भी यही निकाला था। ये तो आ गया इन डेप्थ डिटेल कि मेरी तीनों ईएमआई में कौन सा प्रिंसिपल था, राइट। अब इसी चीज़ को छोटे तरीके से करके दिखाया था, फिर से करके दिखा देता हूँ। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल और ये हो गया मेरा अमाउंट। प्रिंसिपल पहले साल फर्स्ट सेकंड थर्ड 10 था, अमाउंट 11 हुआ होगा, ठीक है। अब कह रहा है अमाउंट आर इक्वल, अमाउंट इक्वल बोला है और इक्वल किसके है, वो ये है 2662 के बराबर है, ठीक है। सेकंड ईयर जो मेरा प्रिंसिपल है 10 से 10 और 11 से 11, 10 से 10 11 से 11, 10 से 10 11 से 11, ठीक है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 10 से 11 10 से 11 10 से 11 10 से 11। थर्ड ईयर 3 बार, तीनों साल मेरा अमाउंट इक्वल है 1331। यहाँ पे तो 1331 है, यहाँ पे 1331 नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो क्या करो, एक 11 इधर मल्टीप्लाई किया तो एक 11 इधर मल्टीप्लाई करो, इधर 2 11 मल्टीप्लाई करो तो इधर भी 2 11 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। अमाउंट आर इक्वल, अमाउंट मेरा इक्वल हो गया, मतलब मेरा अमाउंट 1331 किसके इक्वल है 2662 के। तो नेट ये कितना हो गया, जगह ही नहीं बची, यहाँ लिख दो 123 1000 1221 110, ठीक। और ये हो जाएगा कितना हो गया 1100 1100 और ये 1210, ठीक है। 121 के पीछे एक 0, 1000 2000 3000 3310 रुपये हो गए, 3310, तो 3310 की वैल्यू आई 6620। ये हमारी ईएमआई आ गई है, यानी कि ईएमआई क्या आ गई, ये आपका टोटल सम आ गया, एक ही बार में निकालना है सम, तो ऐसे है। एंड अगर आपको डिटेल में पूछ ले कि P2 कितना था P3 कितना था तो ऐसे कर दोगे आप, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, ईएमआई पे बेशक जो भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपके इंस्टॉलमेंट पे आएगा, आगे करके पूछ लेगा, रिवर्स करके पूछेगा। अब जैसे इसने अमाउंट दिया था, अब आपको प्रिंसिपल देगा अमाउंट पूछेगा, ठीक है। वही ऐसे ही करना है, इसमें ये बराबर किया था क्योंकि अमाउंट बोला था अमाउंट आर इक्वल, उसमें प्रिंसिपल बोलेगा प्रिंसिपल आर इक्वल, इसको इक्वल कर देंगे, वो कैलकुलेट कर देंगे, ठीक। क्वेश्चन करो फिर समझ में आएगा। ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 15, इंस्टॉलमेंट पे ही बेस से पढ़ रहा हूँ। ए पर्सन परचेज ए मोबाइल फ़ोन एंड पेड 12,000 रुपये, 12,000 रुपये पे कर दिए एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए किसी एक पर्सन ने एज अ डाउन पेमेंट, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, द रेस्ट अमाउंट ही रिटर्न इन 2 इंस्टॉलमेंट एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ़ ही पेड 1680 रुपये आफ्टर 1 ईयर एंड 5,292 रुपये आफ्टर सेकेंड ईयर, फाइंड द प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन था कितने का था, 2 तरीके से हो जाएगा। एक तो वही पहले वाला तरीका, दोनों का प्रिंसिपल आपको बताऊंगा कि कैसे है, पहले वाले का प्रिंसिपल कितना होगा, दूसरे वाले का प्रिंसिपल कितना हुआ होगा, एंड आफ्टर दैट
ऐसे डायरेक्ट ही करेंगे फिर उसको। एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया 12,000 रुपये का, 1 साल के बाद उसने दिया इंस्टॉलमेंट जो भी है 1680 रुपये दिया। कोई उसका P1 होगा 5%, 2120 और 1680 रुपये उसने पे करे। दूसरे साल का प्रिंसिपल P2 होगा 5 कितना दिया 5292 उसने पे किया। ठीक है जी। तो इसका प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया पहले साल का 21, ये तो 6 से होया सीधा 21 8 दूनी 16 80। पहले साल का प्रिंसिपल हो गया 8 दूनी 1600। ठीक है, पहले साल का तो प्रिंसिपल इसका यानी कि जो फर्स्ट ईयर जो बैंक ने उसका प्रिंसिपल कैलकुलेट किया होगा इस EMI पे वो इतना उसका प्रिंसिपल था। सेकेंड ईयर का कितना आ जाएगा 21 को ना 21 से ले लो, 21 दूनी हो गया 42 और 10 109 एंड 21 5 5 10 21 पंजे हो गया 105, यानी कि ये 42 बचा 2 ये रहा। ठीक है, फिर 21 एकम 21 1 और 4 बचा 21 दूनी 42। ठीक है, तो ये 12 2 दूनी 4 और 12 चौक 48, मतलब ये तो इसका प्रिंसिपल था 48 और 16, मतलब नेट उसका कितना हो गया, एक तो 4800 और एक 1600, 12,000 रुपये वो पहले दे ही चुका है। 0 0 8 6 4 4 2 6 और 1 7 और 1 8, 18,400 रुपये का उसका वो मोबाइल था नेट। ठीक है, ये था ना 18,400 रुपये का मोबाइल था। यह तो था तब अपने उनके दोनों प्रिंसिपल कैलकुलेट कर, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। क्यों करवा रहा हूँ, फॉर जस्ट द सेक ऑफ प्रैक्टिस। करना कैसे है, 12,000 तो दे ही चुका है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, 1680 एक में दिए, दूसरी EMI में दिए 5292, यानी कि हमें प्रिंसिपल निकालना है उसका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। 20 से 21 दिए होंगे। ठीक है, 20 से 21 दिए और उसके बाद फिर इसने दिए होंगे 20 इंटू में 20 21। ठीक, अब ये इसने अमाउंट पे कर रखा है, अमाउंट पे किया इसने एक तरफ तो 21 441 आ गया। ठीक, और दूसरी तरफ 21। पहली EMI में इसने 21 रुपये यानी कि 21 अमाउंट आ रहा है, एग्जैक्टली अमाउंट 1680 है। 21 हो गया 1680 के बराबर, तो हमारा 20 किसके बराबर हो जाएगा, 8 से करें 8 दूनी 16 2 0, 21 8 है ना, 168 0 8 दूनी 1600 पहला अमाउंट हो गया। और ये कह रहा है 441 इसने पे किया आफ्टर 1 ईयर 5292, तो 20 400 की वैल्यू 5292 441 इंटू में 400, 441 है ना, 441 ये 21 का स्क्वायर है, 21 ये हो गया 5292 441 है। यहाँ हमने काटाई पिटाई की थी 21 ये कटा 12 आया। ठीक है, तो पूरे को उड़ाओ और 12 लिखो, 12 चौक 48 00, 12,000 दे चुके, उसके बाद 16 दिए, उसके बाद 4800 दिए। ठीक है, 12,000 16 48 18,400 हो गया आपके नेट। 18,400 रुपये का इसका ये मोबाइल था।
एक आधा क्वेश्चन और लिखो इंस्टॉलमेंट पे, ऐसा ही है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके या थोड़ा सा अलग आएगा, नोट करो, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये लीजिए सेम टू सेम है, इंस्टॉलमेंट का ही क्वेश्चन है, बस इसमें पहले हम वो अमाउंट इक्वल करते थे, अब की बार इसने इस तरफ वाला यानी कि प्रिंसिपल को इक्वेट करवाया है कि भैया इसने क्या कह रहा है कि एक पर्सन रिटर्न 16,400 इंटू इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। रेट दे रखा है 5%, फाइंड द सम ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। प्रिंसिपल हो गया, ये मेरा अमाउंट हो गया। 5% का मतलब पहले साल 20 से 21 दिया होगा, दूसरे साल 20 गुना 20 21 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर, ये मेरी ईएमआई का स्कीम बनी होगी। अब कह रहा है ए पर्सन रिटर्न 16,400 इंटू इक्वल इंस्टॉलमेंट टू इक्वल हैं, ये 441 है, यहाँ 441 बना नहीं बना, 21 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 441 बन गया, यहाँ 21 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर ये हो गया आपका 400 और ये हो गया आपका 420 रुपये, ठीक है। 420, 400 और 420 कितना हो गया, 820 रुपये। क्या कह रहा है कि एक पर्सन रिटर्न 16,400, पर्सन रिटर्न कर रहा है 16,400, यानी कि प्रिंसिपल 16,400 रुपये है। टोटल मेरा 820 आ रहा है, जो कि है 16,400 रुपये के बराबर। ईएमआई कितनी है मेरी, इक्वल इंस्टॉलमेंट 441 रुपये की एक ईएमआई है, 441 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 82 2 पे गया ना, ये 20, ठीक है, 8820, ये आपका आंसर आ जाता है। ईएमआई ऐसे आएगी निकल के, ठीक है। तो ये है जो थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन था, पहले हम इस वाले को इक्वेट करते थे, इसमें हम इस वाले को इक्वेट करवा दिया है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप देखते हैं कौन सी आएगी, आपकी स्क्रीन पे जो भी आएगी आ रही है, बस रेडी हो जाओ। ये लीजिए इंस्टॉलमेंट का ही बिल्कुल लास्ट चरण बचा है, और इनफैक्ट आज की क्लास का लास्ट ही है ये, ठीक है। दो कुछ सवाल करो अपने, कुछ नहीं रिवर्स करके पूछा है दोनों क्वेश्चनों को। ए पर्सन डिपॉजिट 15,625 एवरी ईयर, कोई पर्सन है 15,625 रुपये हर साल डिपॉजिट करता है, 3 साल तक करे, हाँ। एंड हाउ मच अमाउंट विल ही गेट एट द लास्ट ऑफ 3 ईयर, अगर रेट है 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, 4% के रेट है, 4 का मतलब 4/100, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 25 से 26 हुई। ये पर्सन डिपॉजिट इतने रुपए यानी कि 15,625 हर साल इसने डिपॉजिट किया, इसका मतलब प्रिंसिपल उसका सेम है हर साल, ठीक है। अमाउंट कितना मिलेगा उसको एट द एंड ऑफ 3 ईयर, दूसरे में 25 इंटू में 25, 26 इंटू में 26, ठीक है। एक पर्सन डिपॉजिट ने, एक आदमी ने 15,625 हर साल डिपॉजिट करे हैं, तो यहाँ आपको यानी कि प्रिंसिपल सेम है, कहने का मतलब ये है 25 25 25 जो भी है 25 25 625 25 625 ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंसिपल सेम नहीं है, 25 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार 25, क्योंकि हमें प्रिंसिपल सेम करना है, ठीक। अब ये होगी इक्वेशन हमारी बैलेंस, ठीक है। बैलेंस क्या हुई है, ये चीज़ हमारी नहीं आई है इसके अंदर, ये हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, इतना 25 25 25 ये बन रहा था ना हमारा, ये आया 15,625, 15,625, इधर से कितने आए 25 25 6, ये बन जाएंगे
17576, 16900 और ये हो गया 25 25 26 16250। ठीक है जी, हमारा ये बन गया। ये 17,576, 16,900, 16,250। जोड़ो तो इनको 6 6 6 7 0 5 7 और 5 12, 5 9 और 1 10 और 5 15 और 2 17, 6 6 12 18 और 2 20, 1 2 3 और 2 5। ये तो मेरा अमाउंट आ गया। अब कह रहा है परसेंट डिपॉजिट 15,625 एवरी ईयर, हर साल इसने 156.25 आ रहा है मेरा 156। ये तो संजोग मात्र सेम ही है, 15,625 156.25। ठीक है, तो एक की वैल्यू होगी 15,625 मल्टीप्लाई बाय 5726। ये कटा, ये बचा आंसर। बाई चांस ये मेरा एक आ रहा है, यानी कि ये वैल्यू 15,625 और ये 15,625 मैच कर रही है, अदरवाइज होती क्या है 15,625 है। सपोज दैट ये 15,625 ना बोलता, ये यहाँ पे कर देता 15,625 को 30,000 और 50 और 6 दूनी 12, 625 गुना 2 कितना हो गया 1250 ना, तो 30 1250 यानी कि हो गया 05213 31,250 रुपये बोलता। सपोज करो ये यहाँ बोलता 31,250 रुपये हर साल कर रहा है, तो ये 15 की वैल्यू यहाँ पे 31,250 होती है, यानी कि ये मल्टीपल ही किया है मैंने 2 का। तो एक यहाँ 2, ये 15,625, तो इसका डबल मिलता फिर इसको। ठीक है, कर दूँ क्वेश्चन चेंज। सपोज करो 15,625 नहीं, अगला क्वेश्चन लिख लो, 1% डिपॉजिट इतना 31,250 हर साल, इस रेट से करे, देन इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये दिस, और ये आपका आ जाएगा 2 गुना 50,726। अब कितना आया 2 5 4 10, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, वो सेम आ रहा था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसका 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब आपको समझ में आएगा, ये चीज़ इसके बराबर है, ये मल्टीप्लाई बाय 2 किया, इसको आप पूरा का पूरा लिख लो 31,250, एंड देन इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसी का रिवर्स गियर है। ए परसेंट डिपॉजिट इक्वल सम फॉर 3 ईयर, पता नहीं कितना डिपॉजिट किया, मतलब प्रिंसिपल बराबर है, इसने भी ये दिया 3 साल के लिए, और उसके बाद 27,300 मिलते हैं, 20% पर एनम तो प्रिंसिपल था, ये मेरा प्रिंसिपल, ये मेरा अमाउंट। ठीक है, 20%, 20/100, 1/5, 5 से 6 फर्स्ट ईयर, 5 × 5 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। क्या कर रहा है, परसेंट डिपॉजिट इक्वल सम इक्वल है, यानी कि ये तो आ गया 5 5 25 और 125, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो 2 बार, यानी कि 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका 5 × 5 और एक बार 5 यहाँ आ गया। ठीक, ये आपका सम बराबर हो गया। तो कुल मिला के उसको 27,300 रुपये मिले हैं, मतलब 36, 6 का क्यूब हो गया 216, और ये हो गया 5 6 30, 30 6 80, 180, और ये हो गया 6 पंजे 30, 30 पंजे 5 से 15, 0 150। ठीक है जी, ये हो गए 006,581, 8 5 13 और 1 14, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 546 जो है इसने दिया है 27,300 के बराबर, 546 है 27,300 के बराबर। तो सम पूछा है कितना है, 125 कितना है,
27,300 डिवाइडेड बाय 546 125। 5,000 9 और 6 3 से कटेगा। 6 नीम 54 6 कम 6 से भी तो कट सकता है। 6 से भी कट जाएगा। 9 6 नीम 54 6 कम 6 और 6 5 6 चौक 24 और 3 27। 6 पंजे 30 फिर 6 पंजे 30 और ये हो गया 0। अब 13 7 91 13 3 39 13 7 91 13 3 39 6 13 पंजे 65 0 350 और 7 पंजे 35 50 125 25 25 625 6,250 ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे हो गया आंसर। वेरीफाई करो तो ज़रा। 6,250 रुपये ही आ रहा है ना। शाबाश, यही आंसर है। ठीक है, 6,250 रुपये आंसर है। करा कुछ भी नहीं था, इस क्वेश्चन का रिवर्स था, उल्टा करके समझाया था इसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इंस्टॉलमेंट के बारे में काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा, कैसे कैसे उल्टा सीधा पूछता है। एंड थोड़ा बहुत बचा है, इससे नेक्स्ट क्लास जो आपकी कल होगी उसके अंदर आपको मिलेगा। इससे प्रीवियस कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था डिफरेंस, यानी कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है, कुछ प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, अब डिफरेंस तब कैलकुलेट करोगे जब आपके पास रेट है। रेट आपको देता था। कल की क्लास में क्या होगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, उल्टा कर दूंगा क्वेश्चन को, सब कुछ दे दूंगा, रेट निकलवाना होगा। ठीक है, ऐसे आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप बनेगी, उसमें एक आधी इक्वेशन वाले भी क्वेश्चन आएगा जो CGL मेंस में आता ही आता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो। एंड उसके बाद आपका बचता है वो हो गया, देन फिर हाफ ईयरली एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपका खत्म। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्लास। बाय बाय, टेक केयर।